ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है गुप्त नवरात्रे। जी हाँ, आज हम आपको गुप्त नवरात्रों के विषय में जानकारी देंगे, बताएंगे कि ये कब से आरंभ हो रहे हैं, कब इनका समापन होगा। पूरी जानकारी आज हम इस चर्चा के दौरान गुप्त नवरात्रों के विषय में देने जा रहे हैं, जो कि आषाढ़ के महीने में पड़ते हैं। ये गुप्त नवरात्रे आषाढ़ में पढ़ने जा रहे हैं, आषाढ़ के माह में। तो हम इसकी पूरी जानकारी, पूजा की विधि, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त समय और किस दिन किस माता की पूजा की जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त भी जो 10 महाविद्याएं हैं गुप्त नवरात्रि में, उनका भी पूजन किया जाता है। तो ये सारी बातें आज हम इस चर्चा के दौरान आपसे करेंगे, सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और इस जानकारी का लाभ लीजिए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि पर्व हिंदुओं का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व होता है, जिसे लोग बड़ी उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं, माता के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। वर्ष में शरद और चैत्र नवरात्रों के विषय में तो हम आप सभी जानते हैं। वैसे सही मायने में अगर हम ये देखें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्ष में नवरात्रे जो हैं वो 4 बार आते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक तो चैत्र मास में मनाए जाते हैं, दूसरे नवरात्र आश्विन मास में मनाए जाते हैं, जिनके विषय में हम सब जानते हैं, जिनके विषय में बताने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है, जिन्हें हम शरद नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं, जो आश्विन मास में आते हैं। ये दोनों नवरात्रों के विषय में तो सभी जानते हैं साथियों। लेकिन दो बार वर्ष में नवरात्रे और भी मनाए जाते हैं। एक तो आषाढ़ मास में, जैसा कि अभी मैं कह रहा था, और दूसरे माघ मास में। इनको हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं। इनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रों के विषय में हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है, और ये वर्ष में, जैसा मैंने कहा कि नवरात्रे जो हैं वो 4 बार आते हैं। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष 2025 में जो गुप्त नवरात्रे हैं वो 26 जून आषाढ़ मास के, हिंदी का महीना आषाढ़ मास होगा, और 26 जून से ये प्रारंभ होंगे गुप्त नवरात्रे, जो कि 4 जुलाई तक चलेंगे। 26 जून से लेके 4 जुलाई 2025 तक चलेंगे। अब आपको हम ये बताएंगे कि इन्हें गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं। क्योंकि इन नवरात्रों में जो लोग हैं, विशेष रूप से जो तांत्रिक लोग हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त तरीके से, गुप्त ढंग से, गुप्त रूप से माता की पूजा करके, उनको प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यह पूजा बहुत ही गुप्त ढंग से की जाती है उनके द्वारा। इसका किसी को पता नहीं लगता है। अगर पता लग जाता है तो उसका जो परिणाम है वो प्रभावित होता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि इस समय पर जो भी साधना ऐसे लोगों के द्वारा की जाती है गुप्त तरीके से, उसके उतने ही अच्छे परिणाम उनके सामने होते हैं। गुप्त नवरात्रि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ नवरात्रि जनवरी फरवरी के महीनों में होते हैं, जो माघ नवरात्रि जिनको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि, माघ के महीने के। जबकि आषाढ़ माह के जो गुप्त नवरात्रि हैं वो जून या जुलाई के महीने में, जैसा मैंने अभी कहा कि 26 जून से प्रारंभ होकर के 4 जुलाई तक रहेंगे गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के। तो जून के अंत में ये आरंभ होंगे और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये समाप्त होंगे। साथियों, गुप्त नवरात्रि के विषय में मैं अभी आपको और भी कुछ जानकारी आगे देने जा रहा हूं। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनते रहिए। इन गुप्त नवरात्रों की जो तिथियां हैं, कौन कौन सी तिथि में कौन नवरात्रि कब तक रहेंगे, किस स्थिति में कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा, तथा साथ ही घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, किस दिन किस तिथि में कौन सी माता की पूजा आराधना की जाएगी, और इसके साथ साथ वो 10 महाविद्याएं जिनकी गुप्त रूप से पूजा आराधना की जाती है इन गुप्त नवरात्रों में, तो वो किस दिन किस माता की पूजा अर्चना की जाएगी 10 महाविद्याओं में। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। जिनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है वो 10 महाविद्याएं हैं, जैसा मैंने अभी कहा भी है। तो गुप्त नवरात्रि 2025 आषाढ़ माह की तिथियां अब हम आपको बताएंगे। तो साथियों, गुप्त नवरात्रे इस आषाढ़ मास में, जैसा मैंने कहा कि 26 जून 2025 की प्रतिपदा के साथ आरंभ होंगे, जो कि 4 जुलाई के दिन समाप्त होंगे, यानी कि उस दिन नवमी होगी। समाप्त तो वैसे हो जाएंगे वो 5 जुलाई को, उस दिन दशमी होगी। अब हम आपको इसके विषय में ये बताने जा रहे हैं वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं। ये गुप्त नवरात्रि में वो जो 10 महाविद्याओं की बात हम कर रहे थे कि उनके क्या नाम हैं, वो कौन सी हैं 10 महाविद्याएं जिनकी गुप्त रूप से पूजा अर्चना करके सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं इन गुप्त नवरात्रों में। उनके नाम है माँ काली, माँ तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी जी, माता भुवनेश्वरी जी, माता छिन्नमस्तिका जी, माता त्रिपुर भैरवी जी, और माता धूम्रावती, माता बगलामुखी जी, माता मातंगी जी,
और माता कमला देवी, ये हैं वो 10 महाविद्याएं। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति की अवतार मानी जाती हैं साथियों, और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। ये तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा बहुत ही गुप्त रूप से करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, देवी भागवत पुराण के अनुसार इन महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शंकर जी और उनकी पत्नी सती के कारण ही हुई थी। साथियों, अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं किस दिन कौन सी तिथि होगी, उस दिन किन माता की पूजा होगी, और 10 महाविद्याओं में से कौन सी महाविद्या की पूजा की जाएगी, ये बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए माता की। तो आइए अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस आषाढ़ माह के जो गुप्त नवरात्रे हैं, जो कि 26 जून 2025 से प्रारंभ होंगे, 4 जुलाई तक चलेंगे, उसमें किस दिन कौन सी तिथि होगी, कौन सी तारीख में कौन सा दिन होगा, और उस दिन किन माता की पूजा आपको करनी चाहिए, और किन 10 महाविद्याओं में से कौन सी महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि 26 जून से प्रारंभ होंगे नवरात्रे, तो 26 जून 2025 को जिस दिन नवरात्रे प्रारंभ होंगे उस दिन प्रतिपदा तिथि होगी, गुरुवार का दिन होगा, और उस दिन मां शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। और 10 महाविद्याओं में माता काली की पूजा की जाएगी उस दिन। 27 जून 2025 को द्वितीया तिथि होगी, शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है, और 10 महाविद्याओं में से माता तारा की पूजा की जाएगी। 28 जून 2025 को तृतीया तिथि होगी, शनिवार का दिन होगा, उस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और 10 महाविद्याओं में से माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएगी। 29 जून 2025 को चतुर्थी तिथि है, रविवार का दिन है, उस दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा होगी, और 10 महाविद्याओं में होगी पूजा माता भुवनेश्वरी देवी जी की। इसके बाद 30 जून 2025 को पंचमी तिथि है, सोमवार का दिन होगा, उस दिन माता स्कंद माता की पूजा होगी प्रातःकाल, और फिर 10 महाविद्याओं में माता छिन्नमस्तिका जी की भी पूजा होगी। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को षष्ठी तिथि है, छठ है, मंगलवार का दिन है, उस दिन माता कात्यायनी देवी जी की पूजा होगी, और 10 महाविद्याओं में होगी माता त्रिपुर भैरवी जी की। इसके बाद 2 जुलाई 2025 को सप्तमी तिथि होगी, बुधवार का दिन होगा, उस दिन माता कालरात्रि देवी जी की पूजा होगी, और 10 महाविद्याओं में होगी माता धूमावती जी की पूजा। इसके बाद फिर 3 जुलाई 2025 को अष्टमी तिथि होगी, गुरुवार का दिन होगा, उस दिन माता महागौरी जी की पूजा होगी, और 10 महाविद्याओं में होगी माता बगलामुखी जी की पूजा जी। इसके बाद 4 जुलाई 2025 को नवमी तिथि होगी, शुक्रवार का दिन होगा, और माता उस दिन सिद्धिदात्री जी की पूजा होगी, 10 महाविद्याओं में होगी माता मातंगी जी की पूजा। और साथियों, 5 जुलाई 2025 को दशमी तिथि होगी, शनिवार का दिन होगा, उस दिन महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं में जो 10वीं महाविद्या है माता कमला जी, उनकी पूजा की जाएगी। तो ये तो मैंने आपको तिथियों के हिसाब से और डेट्स के हिसाब से बताया, और दिन के हिसाब से कि कौन सी माता की पूजा होगी, किस तिथि में किस महाविद्या की पूजा आपको करनी है, यह आपकी आसानी के लिए हमने आपको बताया है। अब हम आपको जानकारी देंगे कि पूजा विधि क्या होनी चाहिए माता की, और इसके बाद आपको बताएंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और व्रत का पारणा वो कब आपको करना होगा। ये जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रियों में पूजा विधि कैसे होनी चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में भी बिल्कुल कलश की स्थापना वैसे ही की जाती है जैसे कि चैत्र नवरात्रि में या अश्विन मास में जो नवरात्र होते हैं उसमें घट स्थापना की जाती है। शरद नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि जिनको हम बोलते हैं, सुबह और शाम यानी कि दोनों पहर माँ दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें और उनके मंत्रों का जप करें। हो गया जी, इस पीछे लगा दीजिए। साथियों, माता को भोग में आप लौंग, पंचमेवा और बताशा तथा फल और फूल इत्यादि अर्पित करें। साथियों, गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात्रि को माँ दुर्गा जी की पूजा की जानी चाहिए। माँ दुर्गा जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें आप। इसके बाद माता के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें। माता को भोग में आप लौंग, पंचमेवा जैसा मैंने कहा और बताशे तथा फल फूल इत्यादि अर्पित करें। माता को लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाने हैं। घी का दीपक जलाकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप, किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं आपको हम बता रहे हैं।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद चौथा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पांचवा मंत्र है ओम ह्रीं धुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र हैं, इनमें से कोई भी आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, समय अनुसार श्रद्धा अनुसार आप कीजिएगा। नियमित रूप से पूजा करें, माता को प्रसन्न करें, माता को भोग लगाएं जैसा मैंने कहा आपको अभी, जिन चीज़ों का भोग लगाना है, और इन मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं आप, सिद्ध कुंजिका माता का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और अंत में माँ दुर्गा जी की और चंडी माता की आरती। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अंत में इन गुप्त नवरात्रों में जिस दिन से ये आरंभ होंगे उस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो साथियों, इस गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दिनांक 26 जून 2025 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो दिनांक 25 जून 2025 की शाम 4:02 से प्रारंभ होगी और 26 जून 2025 की दोपहर 1:25 तक रहेगी। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 से प्रारंभ होकर के 4 जुलाई 2025 तक रहेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इस चर्चा के आरंभ में। और इस दिन आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरे दिन ही रहेगा। 26 जून के दिन प्रातः 8:47 से प्रारंभ होकर के ये योग पूरे दिन ही रहेगा और ये योग बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य पूर्ण रूप से सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो इस दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा दिन है, माता का दिन है, घट स्थापना का दिन है। तो इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त जो आरंभ हो रहा है वो प्रातः 4:05 से लेकर प्रातः 4:45 तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त। और अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त समय है वो है प्रातः 5:25 से लेके प्रातः 6:58 तक, यानी कि कुल अवधि इसकी है 1 घंटा 33 मिनट। अगर आप इस घट स्थापना का मुहूर्त जो समय हमने अभी आपको दिया है शुभ मुहूर्त समय, अगर आप प्रातः 5:25 से लेकर 6:58 के बीच में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त जो अभी हमने आपको समय दिया है 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा, उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब आते हैं कि व्रत का पारणा किस दिन किया जाए। उस दिन 4 जुलाई को ही शाम के 4:33 के उपरांत आप व्रत पारणा कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी जानकारी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के गुप्त नवरात्रों के विषय में, जो कि मैंने बार बार आपको इस चर्चा में कहा है कि 26 जून 2025 से प्रारंभ हो रहे हैं। उससे संबंधित पूरी जानकारी थी। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप बेहद संतुष्ट होंगे और आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा हमारी गुप्त नवरात्रों के ऊपर पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी जो लोग हैं सनातन धर्म के वो इसका भरपूर धार्मिक लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन, उनका भी आप समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे विदा, इजाज़त लेंगे। तो हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय माता दी।